अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। और अक्सर लोग ना गर्मियों में चाय पीना छोड़ देते हैं और हम जैसे लोग गर्मी हो सर्दी हो चाय तो मस्त चलती है। आप इन गर्मियों में अपना और अपनी फैमिली का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। अक्सर होता है कि बच्चे गर्मियों में कुछ खाते ही नहीं हैं, बड़ों का भी यही हाल है। पानी पिएं और डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सुबह घर में कुछ लेबर्स आए हुए थे क्योंकि स्लाइडिंग डोर जहाँ हमने फिट करवाई थी वहाँ साइड से कुछ टाइल्स उतरी थी, तो वही अभी ना हम लगवा रहे थे। इसके बाद जी मैं जब फ्री हुई ना तो अपने लिए एक ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बनाने लगी हूँ। ये हेयर मास्क उन बालों के लिए ज़बरदस्त है जो फ्रीजी हैं, खुश्क हैं और बेजान से हैं। गर्मियों में रोज़ाना ही हम नहाते हैं तो जिसकी वजह से ना बाल भी वाश होते हैं और बाल बड़े खुश्क बेजान से हो जाते हैं। और इसके लिए ये ज़बरदस्त हेयर मास्क है। मैंने लिया योगर्ट, लिया योगर्ट में पूरा एग डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो सरसों का ऑयल डाल सकते हैं, जैतून का ऑयल डाल सकते हैं, तो मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ फातिमा कह रही थी कि मामा ये सारा काम मैं करूँगी। छोटे बच्चों को ना इस तरह के काम बड़े अच्छे लगते हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा ये एक्साइटेड थी कि मैं मामा मिक्स करूँगी और आप पीछे हट जाए। तो बस इसने मिक्स किया और ये देखिए इतना प्यारा सा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर आ गया था। 1 घंटे के लिए मैंने अपने सर पर लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने शावर लिया और शावर लेने के बाद घर के काम मैंने स्टार्ट कर दिए थे। बच्चों के रूम की कारपेट निकाल के उसको मैंने वॉश कराया था और अब ये वाला जो इनका रैक था ना अपनी जगह पे मैं रखने लगी थी। और गर्मियों में जो हेल्पर है ना वो थोड़ी लेट आती है और उससे पहले ना काफ़ी घर के काम मैं कर लेती हूँ। तो अब इन बच्चों का रूम सेट करने लगी थी। अभी मैं सेट कर ही रही थी तो कि मुझे याद आया कि कल से तो पेंट स्टार्ट हो रहा है और रैक पे टॉयज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन से पहले वो करेंगे पेंट और सबसे पहले वो उन्होंने आना है बच्चों वाले कमरे में और हमारा रूम पेंट होगा। इसके बाद जी वो नीचे वाले पोर्शन में जाएंगे। ये कारपेट मैंने कल हेल्पर के साथ मिलके हमने वॉश की थी और अभी मैं इसको देखने आई थी कि ये ड्राई हुई है या नहीं हुई, तो ये बिल्कुल सूखी हुई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और अभी देखें ये अभी ना सुबह का टाइम है लेकिन बिल्कुल सड़कें वीरान है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा ना कोई ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है और टाइम से पहले ही पड़ रही है। और मैं किचन में आ गई थी, सुबह ही मैं कुकिंग सारी अपनी कर लेती हूँ। आज बच्चों के लिए बना रही हूँ फ़िश भी क्योंकि बच्चों के लिए फ़िश बहुत ही हेल्दी होती है। तो ये ना सोचा कि नहीं गर्मी है तो बच्चों को फ़िश ना दें, थोड़ी क्वान्टिटी में ज़रूर दिया करें। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कौन से मसाले मैंने इसमें शामिल करके मैरिनेट किया। मैंने इसमें भुना कुटा खुश्क धनिया, ज़ीरा, इसके अलावा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने फ़िश मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और अजवाइन, ये मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट किया था। बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है इसकी। अगर आपने बेकिंग ओवन में या एयर फ्रायर में इसको बेक करना है ना तो फिर इसमें 2 टीस्पून ऑयल भी डाल दें। मैंने ऑयल इसमें डाल दिया था। इसके अलावा अगर आपको ना पकोड़ा फ़िश अच्छी लगती है ना तो आपने ये सारे मसाले लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद बेसन आपने घोलना है और फिर इसमें इसको अच्छी तरह हर पीस को फ़िश के लगा देना है। ये नहीं होता कि बेसन में सारे मसाले डाले फिर फ़िश पे लगाए, तो उस तरह अच्छी तरह मसाले नहीं लगते। और मैरिनेट होने से पहले ये कोशिश किया करें कि फ़िश आपकी बिल्कुल ड्राई हो। जब वो बिल्कुल ड्राई होती है तो आप उसको मैरिनेट करते हैं ना तो फ़िश आपकी अच्छी तरह कुक होती है। तो ये फ़िश वाला मोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। और ऑयल और शुगर से ना अब इज्तनाब भी किया करें क्योंकि आजकल ना बीमारियाँ जो भी है ना वो लगती हैं जी शुगर से और इसके अलावा ऑयल से। तो ऑयल से परहेज़ किया करें और कोशिश करें कि कम ऑयल में खाना भी बनाया करें। हम ये होता है कि पाकिस्तानी खाने जो बनते हैं ना वो खुले ऑयल में बनते हैं और वो फिर बीमारियों का सबब भी बनते हैं। साथ ही बच्चों के लिए मैं फ्राइज़ भी बना रही हूँ और ये कुछ वेजिटेबल्स थी मेरे पास, कैप्सिकम, कैरेट्स और कैबेज। बस इन्हें मैंने चाट मसाला लगाया। चाट मसाला लगा के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना एयर फ्रायर में इनको मैं बेक कर लूँगी और बड़ी क्रिस्पी सी अच्छी सी ये बेक हो जाती हैं। हस्बैंड जो है ना उन्हें इस तरह की वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ और आज मैंने खुद भी टेस्ट की थी तो काफ़ी ये मज़े की थी। तो बस फटाफट अभी ये काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटे के आने का टाइम हो गया है। तो जब बेटा स्कूल से आता है ना उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है और आजकल का जो मौसम चल रहा है ना तो बस यही डर लगता है कि बच्चे खैरियत से रहें जो ख़ास तौर पर स्कूल जाते हैं। घर वाले छोटे बच्चे वो घर में ही रहते हैं तो बंदा उन्हें देख सकता है। और यहाँ जी हमारा सालन भी इतना मज़ेदार सा तैयार हो गया है। अभी मुझे याद आया मेरी एक सिस्टर ना बार बार मुझे कमेंट कर रही है कि अभी मैंने ना इलाफ को कुरान ऑनलाइन पढ़ाना है। तो देखें अभी माशाल्लाह ये पाकिस्तान में जो कारी साहब होते हैं या कुरान शरीफ पढ़ाने की जो सहूलत होती है ना वो ईजीली मौजूद होती है। तो बाहर के ममालिक होते हैं ना वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑनलाइन कुरान की। तो उनके बच्चों का मसला होता है वो ऑनलाइन कुरान घर में पढ़ाते हैं
क्योंकि बच्चों की जो लाइफ होती है वो वहाँ बड़ी बिजी होती है। स्कूल लाइफ कर लें, शाम को बच्चे आते हैं, फिर वो इतने थके होते हैं कि वो पारा या कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते, तो फिर जो उन्हें टाइम ईजी लगता है फिर वो ऑनलाइन ट्यूटर जो होता है वो फिर वो चुनते हैं। लेकिन हमारे ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी हस्बैंड आ गए थे तो उन्हें खाना पैक करके दिया क्योंकि उन्होंने लेके जाना था शॉप पे, और मेरे बेटे को भी खाना खिला दिया था। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो अभी कुछ ना पेंट हमारे घर में ना पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 साल ही हुए हम इधर शिफ्ट हुए, और काफ़ी ज़्यादा पेंट वगैरह और पेंट से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये सारे ब्रश वगैरह मैंने निकाल दिए थे क्योंकि कल से पेंट स्टार्ट होना है, तो फिर इन चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है। तो अभी बाहर ना मैं पौधों को देखने आई थी। पानी वगैरह तो मैं सुबह के टाइम दे देती हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये बेल बढ़ तो रही है लेकिन वापस ये दोबारा आ रही है, तो इस वजह से मैं इसको सेट कर रही थी। और कितनी दफ़ा मैं इसको देख के गई हूँ, लेकिन अंदर जब जाती हूँ फिर काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैं इसको ना सेट करूँगी, और मुझे इतनी अच्छी कोई लगती है। ये जो छोटे मोटे घर के काम है ये तो चलते रहते हैं, और मेरे बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे हैं आपकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती हैं, आप कहाँ से लेते हैं। सिटी में यानी मेरे पास आज़ाद कश्मीर में इतनी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ आपको ना तोल के कपड़ा दिया जाता है। 1500-1600 की ना आपकी बेडशीट तैयार हो जाती है। मज़े की बात ये है कि आपको खाड़ी, चैनवन, इसके अलावा निशात, हर किस्म की ब्रांड्स की बेडशीट आपको मिल जाती हैं, और इनका कपड़ा भी अच्छा होता है, और आपकी ना बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपकी बेडशीट तैयार हो जाती है। तो अभी बेटा स्कूल से आया था, जब ये स्कूल से आता है तो इसकी तो इतनी बुरी हालत होती है। फिर आधा घंटे के लिए पंखे के नीचे ये बैठता है, अपना पसीना सुखाता है, फिर मैं इसको नहलाती हूँ, उसके बाद मैं खाना देती हूँ। तो माशाल्लाह जी आम भी आ गए, फलों का बादशाह, और मेरे बच्चों को इतना इंतज़ार था, पर उस तरह के मीठे तो नहीं है। बच्चों को खाना खिला दिया था, और अभी हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे जो कपड़े थे गर्मियों के तो वो तुम ना सारे श्रिंक कर दो, तो ये मैंने सारे निकाले थे। अच्छा, ये छोटे छोटे काम ना घर के कामों में कहीं पीछे ही रह जाते, तो ये मैंने निकाले थे कि हाथों हाथ ना इन्हें ना मैं श्रिंक कर दूं। एक और बात आपसे शेयर करूंगी जो हर माँ, हर हाउस वाइफ, स्पेशली हाउस वाइफ बहुत फेस करती है कि आप घर का सारा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन जब आपके हस्बैंड आते हैं तो यही कहते हैं कि तुमने सारा दिन किया ही क्या है। और अगर उनका कोई छोटा सा काम नहीं ना हुआ होता तो यही कहते हैं कि एटलीस्ट ये छोटा सा काम तो मेरा कर देती। तो बस यही होता है, फिर आपका ना वहाँ से मूड बड़ा खराब हो जाता है। या तो पहले शुरू में, शादी के शुरू दिनों में यही होता है कि आप रोना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योर हो जाती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं। और आपको ज़रूर जवाब देना चाहिए, मैं भी देती हूँ तमीज़ के दायरे में रह के, कि ये जो घर आपको साफ़ नज़र आ रहा है, जो आपने इस्त्री शुदा कपड़े पहने हैं वो मैंने इस्त्री किए, घर को मैंने साफ़ किया है। और जो मर्द होते हैं ना वो शाम को घर आ जाते हैं अपना काम शाम ख़त्म करके। मैं समझती हूँ उनकी भी ड्यूटी बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन औरतों की 24/7 है कि उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों को देखना, खिलाना पिलाना, नहलाना, उनकी स्टडी उनकी देखना, उनकी तरबियत करना, घर को देखना, और फिर घर से जुड़े हुए हर रिश्ते को देखना, तो ये बड़ी टफ जॉब है। और हस्बैंड अगर एक शाम को आके अगर आपकी छोटी सी भी तारीफ़ कर देते हैं ना, छोटा सा हमदर्दी का कोई लफ्ज़ भी बोल देते हैं ना, तो आपकी सारे दिन की जो होती है ना एक बीवी की थकावट वो उतर जाती है। घर तभी अच्छी तरह चलता है और बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी तरह होती है जब ना मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को समझे, हमदर्दी का जज्बा हो। और ये नहीं है कि अगर बीवी कुछ गलत कर रही है तो हस्बैंड रोके टोके ना, अगर हस्बैंड कुछ गलत कर रहा है तो बीवी रोके टोके ना। अगर किसी की भी गलती है ना, कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे घर पे असर पड़ रहा है, बच्चों की तरबियत पे असर पड़ रहा है, तो वहाँ आप बीवी को भी टोकें। अगर हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड को भी समझाएं। ये नहीं है कि एक बंदा कर रहा है और आप ऐसे बिल्कुल ना कमकलों की तरह बैठे हुए हैं, घर डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये अक्सर मैंने घरों में देखा है। बहरहाल शाम को आ गए थे मेरे देवरो देवरानी, और बस उनके साथ थोड़ी बहुत गपशप लगी, बातें वगैरह की, और फिर यही होता है कि शाम होते ही ना लाइट जाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और फिर फजर की नमाज तक यही रहता है। तो वो लाए थे, बिरयानी लाए थे बड़े मज़े की, तो बस मैं यही बिरयानी खाने लगी थी। हस्बैंड भी आ गए थे। इस दफ़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा और कुछ बिजली ना हद से ज़्यादा ही जा रही है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे मेरे इतने ज़्यादा तंग पड़ जाते हैं शाम के वक्त, स्पेशली वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं क्योंकि यूपीएस भी फिर जवाब दे जाता है। सारा दिन यही लगा रहता है कि लाइट ऑन ऑफ, कभी वोल्टेज कम है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मसला रहता है। सारी रात यही होता है कि बच्चे फिर सो भी नहीं सकते, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। फिर मैं शुक्र करती हूँ कि हस्बैंड आ गए, हस्बैंड बच्चों को बाहर ले जाते हैं, चक्कर वगैरह लगवा लाते हैं। तो शाम की लाइट जाती है, वो फिर 12-1 हो जाते हैं, फिर 1 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है। फिर मैं बच्चों को नहला देती हूँ, थोड़ा टेरेस पे ले जाती हूँ ताकि इनका दिल बहल जाए। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।